हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 12 का सर्कल का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने वाले फाइनल ईयर में आए हुए हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने लेके आए आप लोगों के लिए। आप लोग देखिएगा शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट इस टाइप के एमसीक्यू में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है इन द फिगर, वो फिगर साथ में है। एपी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एपी जो है ना, ये 10 सेंटीमीटर है। हम लोग को फाइंड आउट करना है पीबी। तो क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस क्या करना पड़ेगा। हम लोग को थ्योरम मालूम है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हुआ, ये हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग पहले ओपी निकालेंगे जल्दी से। ओपी इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हुआ 100 प्लस 36, 136 फट करके निकालना। ये हो गया 1 रूट ओवर 136। दिस इज रूट ओवर 136। ओके, अब हम लोग को ये भी इसका पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। बेस निकालना है, जैसे बीपी निकालना है या पीबी निकालना है। तो रूट ओवर क्या होगा, रूट ओवर 136 हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। Therefore स्क्वायर रूट कट गया 136, 3 3 जा 9। अगर इसको हम लोग माइनस करें 7 to 1 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, दिस। देखिए इस टाइप से आपको इजी गोइंग आप लोगों को करना है, ठीक है। वेरी सिंपल था, देखने में बहुत क्रिटिकल लगता है, लेकिन इसका आइडिया यही। पहले इसका हम लोग हाइपोटेनस निकाल लें, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर माइनस किया, पाइथागोरस लगाया, तो ये हम लोग का बेस निकल गया। तो हम लोग को चाहिए था पीबी, तो पीबी का वैल्यू रूट ओवर 127 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। दो नंबर अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लें यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2, साथ में फिगर मैंने दिया, ये वाला फिगर है। ये है हम लोग का क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस सर्कमस्क्राइब इन ए सर्कल ना। ये जो हम लोग का क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर में ये सर्कमस्क्राइब किया सर्कल, ठीक है। और हम लोग पीडी प्लस क्यूबी निकालना है। ये पीडी और ये बीक्यू या क्यूबी कितना होगा। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए, हम लोग को मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो हम लोग बनाते हैं, दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। टू टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इस थ्योरम के हिसाब से यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, डीपी इक्वल टू पी ए। इस तरह से आप लोग को लिख लेना है, जैसे इक्वेशन 1 दे लिया। उसी तरह से फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट क्यू, ये इक्वल टू ये है, तो क्या होगा, बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू है। सपोज दिस इज 2, वेरी इजी। दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 2 कर दें, तो क्या होगा, डीपी प्लस बी क्यू इक्वल टू पी ए प्लस क्यू ए। तो ये तो हम लोग को चाहिए था पीडी प्लस बीक्यू या क्यूबी चाहिए था। ये दोनों को अगर प्लस करें हम लोग, पी क्यू क्या हो जाएगा, ये पी क्यू। द आंसर इज व्हाट, पी क्यू। देखिए कितना इजी था, ये इससे इक्वल था, ये इससे इक्वल था, ये दोनों प्लस किया, ये दोनों प्लस किया, ये दोनों प्लस करके हम लोग को क्या मिल गया, पी क्यू मिल गया। दिस इज द ट्रिक, वेरी सिंपल। खाली आप लोग को थ्योरम तो याद होना चाहिए, ठीक है। थ्योरम कौन सा, two tangents can be drawn from an external point are equal in length। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं। इन दिस फिगर, इस फिगर में देखो क्या दिया है, क्यूपी इक्वल, ये एक टेंजेंट है, एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, यहाँ बोला है फिगर सर्कल टच ईच अदर एट टी। दोनों सर्कल टी में टच किया हो, ठीक है। और इसका मेजरमेंट पीक्यू का 4.5 हम लोग को निकालना है, क्यू आर का मेजरमेंट कितना होगा। तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अब ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया मान लीजिए, तो यहां पर क्या हो गया, पी क्यू इक्वल टू पी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हुआ। उसी तरह से फिर पीटी इक्वल टू क्या है, पी आर। पीटी इक्वल टू पी आर, पीटी का हम लोग को कितना मिला, 4.5। ओके, तो पी आर भी आपका 4.5 हुआ, ये भी 4.5, तो क्यू आर कितना हो जाएगा,
4.5 प्लस 4.5 फाइनली 9.0 मतलब 9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो गया? 9। वेरी सिंपल, आपको इसे मुंह में करना है। जैसे ये 4.5 है, दोनों टेंजेंट इक्वल है तो ये 4.5, फिर ये 4.5 है तो फिर ये 4.5, फिर ये प्लस ये कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे और बता रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, बढ़िया क्वेश्चन है सब, एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है बहुत सारा इसमें से। आगे हम लोग एक और देखते, फिगर एपीबी। अब इस फिगर में देखिए क्या दिया हुआ है, क्यूपीबी 50 डिग्री है और हम लोग को फाइंड आउट करना है पीओक्यू, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वेरी सिंपल है, क्योंकि एंगल ओपीबी कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट के ऊपर में रेडियस जब परपेंडिकुलर होता है, ये थ्योरम है। अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा? एंगल ओपीक्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ये एंगल था 50, माइनस कर दिया जाए तो कितना हो गया? 40 डिग्री। ये हो गया 40 डिग्री। फिर इन द ट्रायंगल ए लें तो यहां पर हम लोग का ओपी इक्वल टू ओक्यू, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। जब ये दो इक्वल हुआ तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, दोनों 40 डिग्री हो गया। ये भी 40, ये भी 40, तो 180 से 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा? एंगल पीओ क्यू क्या हो जाएगा फिर? 180 डिग्री, और दोनों 40 को प्लस करो, क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो फाइनली हम लोग को क्या मिला? 100 डिग्री। तो हम लोग का ये जो एंगल हुआ ये कितना हुआ? 100 डिग्री। वेरी सिंपल, मुंह में कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। 90 था, 90 से 50 गया 40 हुआ, दोनों ट्रायंगल में आइसोसेलेस हुआ, ये 40 हुआ तो ये भी 40 हुआ, 80 हुआ, 100 से 80 गया तो ये कितना हो गया? 100 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करना है। 4 क्वेश्चन मैंने और लिया है। इस क्वेश्चन का ये डायग्राम है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एक क्वाड्रिलेटर और अंदर में ये सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है, सर्कम बोलते हैं हम लोग, इंस्क्राइब इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को ये वैल्यू दे दिया, पी क्यू दे दिया है, ये पूरा वैल्यू हम लोग को दे दिया 6.5, ये दे दिया है, ये दे दिया, ये निकालना है हम लोग को। तो इसको अभी हम लोग निकालेंगे कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, वेरी इजी शॉर्ट ट्रिक से दिखा रहा हूँ, आप लोग यहीं पर देखिएगा, फिर बाद में इसको रिमूव करेंगे। यहाँ हम लोग को क्या मालूम था, सर्कमस्क्राइब अगर होता है क्वाड्री के अंदर में, क्वाड्रिलेटरल का हम लोग का थ्योरम हम लोग पढ़ के, थ्योरम नहीं एक एक्सरसाइज में पढ़ के, ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर एस पी प्लस क्यू आर ओके इक्वल टू पी क्यू प्लस एस आर, ये बात आप लोग को जानना होगा। ऑपोजिट इस टाइप का अगर क्वाड्रिलेटर के अंदर में सर्कल अगर इंस्क्राइब हो तो ऑपोजिट क्वाड्रिलेटर का ऑपोजिट सम इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एसपी का क्या है देखिए, 4.2 प्लस क्या हो जाएगा 7.3, और इधर में हम लोग को पीक्यू का कितना है 6.5 प्लस आर एस या एस आर, जो भी लिखे, वेरी सिंपल, इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये हो गया 5.1 5 और 11 हो गया, और माइनस 6.5 कर दें इक्वल टू हो गया एस आर। देयरफॉर एस आर इक्वल टू क्या होगा, माइनस करे तो ये हो गया 0, 11 से 6 गया तो क्या हो गया 5, मतलब एस आर इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर आंसर हम लोग कौन को लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। आगे थोड़ा सा रिमूव कर लें, डायग्राम जगह बना लें, वेरी सिंपल था ये। अब हम लोग थोड़ा सा जगह बनाएंगे, ऊपर में जगह बन जाएगा, ये मिटा देंगे, रिमूव कर देंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, यहां पर सेम ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, इंस्क्राइब किया हुआ है बीपी इक्वल 3, यहां पर बीपी दिया 3 और ये दिया हम लोग को कितना पी आर कितना दिया हुआ है देख लीजिए, पी ए
ये आर यहाँ का नहीं है। तो पी ए हम लोग का है 4 सेंटीमीटर, बीपी है 3 सेंटीमीटर, एसी हम लोग का 11 सेंटीमीटर, हम लोग को ये बीसी निकालना है। तो ये कहां से हम लोग पकड़े? देखिए वेरी सिंपल, अगर पीबी 3 हुआ तो ये भी 3 होगा। क्यों हुआ? टेंजेंट्स आर इक्वल। ओके, ये अगर 3 हुआ तो ये 3 हुआ, पहले ये निकाल लिया हम लोगों ने। ये 4 हुआ तो ये कितना हुआ? 4 हुआ, इक्वल टेंजेंट। ऐसे मुंह से भी आप लोग निकाल सकते हैं, करना कोई जरूरी नहीं है डायग्राम में। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, हम लोग को बीसी चाहिए। ये 4 हुआ, एक टोटल कितना था? 11, 11 से 4 गया तो ये कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 हो गया तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो 7 + 3 फाइनली क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। यहाँ आंसर हम लोग का क्या होगा? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। एक बार फिर देख ले, वेरी इजी था। ये 4 था, ये टेंजेंट एपी और एआर दोनों टेंजेंट, इक्वल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये 4 था तो ये 4 निकाला हम लोग ने। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है, पीबी इक्वल टू बीक्यू। ये 3 था, ये 3 यहाँ पहुंच गए। 11 टोटल से 4 माइनस ये 7 हुआ, ये 7 हुआ तो फिर ये 7 हुआ। 7 + 3 फिर कितना हो गया? 10। तो आंसर इज 10। और देखते हैं, थोड़ा सा जगह और बना रहे, रिमूव कर। इजी ट्रिक करना पड़ेगा आपको। इस टाइप का सम जो है ना, ये आप लोग को इजी ट्रिक से जैसे मैंने सिखाया है ऐसे आपको हैंडल करना, प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा, और थ्योरम वगैरह भी जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। इन द राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी है 90 डिग्री, और यहाँ पर ए बी 5 दिया हुआ है और बीसी पे ये 5 है, ये 12 है। ठीक है, हम लोग को ये रेडियस निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? ये रेडियस निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग हाइपोटेनस निकालें, एसी। एसी का क्या होगा? फटाफट करें। 5 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो कितना हो गया ये? 25 + 144 तो √169, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां में अगर हम लोग इसको फटाफट करने के लिए अगर जाएं तो क्या करेंगे हम लोग? अब यहां पर देखिए, इसको हम लोग x पकड़ लें। ठीक है, ये भी x, इसको y पकड़ लें, इसको y, और इसको z पकड़ लें या इसको z पकड़ लेते। चलिए, किसी को भी कुछ भी पकड़िए, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे z हुआ, और ये मान लीजिए y और y हुआ। ठीक है, तो हम लोग को क्या मालूम था? AB, AB कितना हो जाएगा यहाँ पर? x + z, और यहाँ पर AC कितना हो जाएगा? x + y। ठीक है, और BC कितना हो जाएगा? y + z। ये तीनों को अगर हम लोग प्लस करें तो क्या मिलेगा? देखिए, AB + AC + BC इक्वल टू, यहाँ में सब चीज 2 2 बार है, 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2z हो जाएगा। ये तीनों को अगर हम लोग प्लस करें कितना होगा? 5 13 25 30 था, ये 30 हुआ। सबको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अभी हम लोग डिवाइड बाय 2 कर दिए, यहाँ का 2/2 हो गया, या मैं कॉमन ले लिया हम लोगों ने जल्दी करने के लिए। ओके, 2 2 कैंसिल, ये हो गया 15। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला? x + y + z इक्वल टू 15। तो हम लोग को x + y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को मिला हुआ है। देखिए, x + y का वैल्यू, AC का वैल्यू कितना था? x + y का वैल्यू कितना? 13, ये 13 था। तो यहाँ पर हम लोग 13 बिठा देंगे। दिस इज 15। तो z इक्वल टू क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। z का मतलब ये भी 2 हुआ, ये भी 2 हुआ। अब यहां में देखा जाए कि एक तो किसी भी एक तो क्वाड्रिलेटरल का ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ऑब्वियसली ये भी 90 है। ठीक है, एंगल्स 90 है, और इसका एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होता है तो इट्स ए स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हुआ तो ऑल द साइड इक्वल हो गया, मतलब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो ये चीज क्या है? ये हम लोग का रेडियस है। therefore रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया। देख रहे हैं ना कितना इजी गोइंग किया हम लोगों ने। और एक सम है हम लोग का, आखिरी सम। इस टाइप से आप लोग को ये सीखना है। सब MCQ जो आया है एग्जाम में आप लोग को देखना है। आखिरी एक सम और हम लोग करते हैं। इन द राइट एंगल ट्रायंगल AB, इन द फिगर पेरीमीटर निकालना है इसका। ठीक है,
इन द फिगर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, एडी का हम लोग को कितना दिया 5, और यहाँ ये दिया है। तो अब हम लोग को ये वाला साइड हम लोग को निकालना पड़ा। पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द साइड, ठीक है। ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये 6 हो गया, ये 5 है, ये 10 है, तो ये वाला साइड हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा अभी हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिए, अगर ये 4 है, ये वाला पार्ट, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, इक्वल टेंजेंट, ओके। फिर ये टोटल क्या था 10, 10 से 4 गया तो ये कितना हो गया 6, अगर ये 6 हुआ तो फिर ये पार्ट भी हो गया 6, ओके। उसके बाद इधर आ जाए, ये अगर 2 है तो ये AQ भी 2 हो जाएगा, इक्वल टेंजेंट। 5 से 2 माइनस कीजिए, ये हो गया 3, ये 3 हुआ तो फिर ये भी कितना हो गया 3, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आप लोग निकाल कर देख लीजिए, सबको प्लस कीजिए, ये रहा 5, पहला साइड 5, 4 प्लस ये हो गया 6, और ये तो दिया हुआ है 10, और अभी हम लोगों ने जो निकाला है ये हो गया 9, तो कितना हो गया 11 प्लस ये हो गया 19, है ना, कितना हो गया 01 30, मतलब पेरीमीटर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, यहाँ तो 30 दिखाई नहीं दे रहा भैया, क्या हो गया। 2 प्लस 4 6 ठीक है, 5 ठीक है, 9 ठीक है, 10 10 6 16 5 21 21 और 9 कितना होगा ये, तो 2 हो गया, ठीक ही है, 2 4, ये हम लोग को गलती लिखा गया, ये 30 होना काम था, ओके, 30 होना काम था, 30 सेंटीमीटर होगा पेरीमीटर। 2 प्लस 4 6, और इधर में हम लोग का 5 11 11 एंड 10 21 21, ये 2 था, ये 2 हुआ, 5 से 2 गया, फिर ये हो गया कितना 3, ये 3 तो ये 3, इधर 10 से 4 गया तो ये हो गया 6, 6 हुआ तो 6, 6 प्लस 3 9 3, यस 30। आज हम लोग यही छोड़ते हैं, आप लोग देखिएगा, सीखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आगे और हम लोग MCQ क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स वाचिंग फॉर माय वीडियो।